मेरी सांसों को गीत और आत्मा को साज देती है। ये सुबह है, सबको जीने का अंदाज देती है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नादर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि यूपी पीसीएस का भी पेपर 22 को है। उसकी डेट कंफर्म हो गई है, एडमिट कार्ड भी आ गया है ना। तो आप सभी लोगों का एग्ज़ाम भी होगा और आप सभी लोगों को अभी से हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बहुत अच्छा पेपर करके आइए, नर्वस बिल्कुल भी मत होइएगा। और एक दिन पहले आप जो है जीएस को बंद कर दीजिएगा। अगर आप फोकस करिए तो ओनली सिर्फ और सिर्फ जो करंट है उस पर फोकस करिए, ठीक है। और मेन जो करंट है वो यूपी पीसीएस का, क्योंकि यूपी स्पेशल का, ठीक है, क्योंकि यूपी पीसीएस के पेपर है तो यूपी स्पेशल बहुत ज़्यादा नंबर की आने वाली है। तो उस पर जो है आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िए, है ना। बाकी जो है और अब मुझे उम्मीद और अब मुझे पता है कि आप लोगों को सेंटर भी पता चल गया होगा। आप लोगों ने किस तरीके से जाना है वहाँ तक ये भी प्लान बना लिया होगा, क्योंकि इस बार जो है यूपी पीसीएस का सेंटर काफ़ी दूर दूर बच्चों का गया है, जो जिसमें कि लड़कियों को भी बख्शा नहीं गया है। जैसे कि मेरा भी सेंटर इतनी दूर भेजा गया, इतनी दूर भेजा गया है कि मैं बता नहीं सकती, है ना। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी, मैंने सोचा जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें रिवाइज़ कर लेते। बाकी तो सर रिवीजन करवा ही रहे हैं, लेकिन जब जब टाइम मिलता है तो अपने आप से खुद रिवीजन करना पड़ता। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी, ज्योग्राफी में पढ़ रही थी स्थल मंडल, जल मंडल, आर्थिक भूगोल, है ना। और जैसे कि अभी मैंने पढ़ा विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक वाला देश कौन सा है। तो अगर आप लोगों को भी नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, ब्राज़ील है ना। वैसे तो आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों को तो पता ही होगा। और जो ये जो है कॉफ़ी जो एक वृक्ष है ना, वो सदाबहार झाड़ी है ना। तो ये चीज़ें तो आपको पता होंगी, क्योंकि आप लोग छोटे मोटे तो है नहीं, यूपी पीसीएस के स्टूडेंट हैं, है ना। बाकी जो है ये चीज़ तो मैंने ज्योग्राफी में पढ़ी। और उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ने के बाद जो है मैंने निकाली हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में मैंने पढ़ा कि जो लखनऊ समझौता हुआ था, है ना। तो वो जो है 1916 में हुआ था। उसके बाद मैंने चंपारण सत्याग्रह पढ़ा, जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ा। उसके बाद मैंने खिलाफत आंदोलन पढ़ा, जैसे कि जो चंपारण वाला सत्याग्रह है, ठीक है, तो 1917 में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 और अमृतसर में हुआ था। ये तो आप सभी लोगों को पता है ना। और खिलाफत आंदोलन जो है 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत आंदोलन मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी और भी बहुत कुछ मैंने पढ़ा, जैसे कि स्प्रिंग टाइगर पुस्तक के जीवनी कौन है, कौन रचनाकार हैं। तो आपको अगर नहीं पता, ये तो बहुत फेमस किताब है और बहुत फेमस सवाल है आयोग का कि इसके जो रचयिता हैं वो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, है ना। और बाकी जो है मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे कि अभी मैंने यूपी स्पेशल का पढ़ा है, बट यूपी स्पेशल का अभी मैंने जो पहले की चीज़ें हैं वो सारी पढ़ी हैं। जैसे कि ललित कला अकादमी हो गई, है ना, ये लखनऊ में है। और ये आयोग का बहुत फेमस सवाल है जो कि सर पढ़ा रहे थे, उसी को मैं रिवीजन कर रही थी दोबारा, ठीक है। और भी बहुत सारे सवाल, जैसे कि ताला नगरी किसे कहते हैं, चूड़ियाँ कहाँ के लिए फ़ेमस हैं, है ना, पीतल के बर्तन की कहाँ के फ़ेमस हैं पीतल के बर्तन, जैसे पीतल नगरी किसी और को कहते हैं और पीतल के लिए फ़ेमस कोई और शहर है ना।
तो इस तरीके से। उसके बाद रायबरेली किस लिए फेमस है, और इलाहाबाद, संत कबीर नगर, हरदोई, हर एक एक चीज़ की, हर एक एक जगह की, जो जितना हमारे यूपी में है, क्योंकि यूपी पता है, यूपी स्पेशल से बहुत सारे सवाल यूपी पीसीएस में आने वाले हैं, है ना। जब ये यूपी पीसीएस का जब हो जाएगा ना, तो मैं यूपी आर ओ ए आर ओ का टारगेट बनाऊंगी, फिर मैं आप लोगों के साथ भी स्टडी करूंगी। तो यहाँ पे हो गई थी प्यारी सी मॉर्निंग, और मॉर्निंग में मैं आ गई थी अपनी छत पे दूसरे दिन, ठीक है। तो मैंने 2 दिन ब्लॉग शूट किया, फिर मैं आप लोगों के पास आएगा, ठीक है। तो आ गई थी मैं अपनी छत पे, यहाँ पे देखा इतने प्यारे प्यारे से गुलाब के फूल खिले हुए थे, वाइट कलर के, रेड कलर के, बहुत जो कि सुंदर लग रहे थे। और पता है, आप लोग अगर पेड़ पौधों के पास बैठो तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता होगा। कभी देखना, इसको देखो, चांद अभी सॉरी सूरज अभी निकल रहा है ना। तो सूर्यदेव के दर्शन सभी लोग करिए। और यहाँ पे उसके बाद मैं अपना नहा धो के फ्रेश होके आराम से आ गए थे छत पे, थोड़ी देर टहला, इधर उधर घूमा, क्योंकि यहाँ पे एकदम ऐसा मतलब शुद्ध वातावरण मिलता है, पेड़ पौधे, उसके बाद चिड़ियों की आवाज़ें, मतलब काफ़ी थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। जो जो सब लोग सभी लोगों के बीच रहता होगा ना, तो उसको पता होता होगा। और अगर आपको एकांत में बैठना है तो कभी जाओ अपने पेड़ पौधों के पास, छत के ऊपर, सोचो कि हमें क्या करना है लाइफ में, जो जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं क्या वो सही है, हम वहाँ पर अगर हम वहाँ तक पहुँचे हैं तो कितना पहुँचे हैं, और अभी हमें और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद मैं आ रही थी, यहाँ पे सब पढ़ाई कर रहे थे, तो मैं भी अपना पढ़ाई करने लगी थी, बट ये कुछ बोल बोल के हंस रही थी महारानी जी। तो मैंने इनको डांटा कि चुपचाप चलो पढ़ाई करो, उसके बाद जो है दादागिरी झाड़ो, क्योंकि पढ़ाई पहले है, दादागिरी बाद में। तो यहाँ पे सब पढ़ने लगे थे, है ना, पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मैंने सबको डांट दिया था। तो यहाँ पे सब लगे थे पढ़ाई करने। और आज का हमारा ब्लॉग